नमस्कार, न्यूज 21 की स्पेशल खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं पंचकुला से। हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि पशु पक्षियों का अधिकार से मानव जीवन, धर्म और संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी अत्यंत ही आवश्यक है। वे विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने 2 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव 2026 के पोस्टर और गतिविधि कैलेंडर का विमोचन किया। वन मंत्री ने यहाँ पर कहा कि सुल्तानपुर और भिंडावास जैसे वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ जन आंदोलन की यहाँ पर आवश्यकता बताते हुए पॉलीथीन मुक्त हरियाणा का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में विधायक शक्ति रानी शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल रहे। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गाडरवारा के मऊ अकेड़ा की रहने वाली 30 वर्षीय चांदनी की संदिग्ध मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। चांदनी की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व पनागर निवासी गुलजार कीर से हुई थी और वह पति और 3 बच्चों के साथ पनागर में रह रही थी। अचानक हुई मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए। मृतका के पिता हेमराज कीर का यहाँ पर कहना है कि चांदनी को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। मारेबा बाई ने भी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप यहाँ लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं पुलिस का यहाँ पर कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाडरवारा से रजनीश कौरव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? बच्ची मार के फेंक दी। किसने? जहर खिला दिया दमाद ने और देव ने और जेठ ने दी नहीं और कुमारी थी वे ने कह रहा था कल जाकर सब करने। अच्छा। हाँ। और पगैया की बोल रहे थे कि पगैया लेके आना तो अपन पगैया से मार करेंगे और खेत में ले जाके जन्ना मारी 3 दिन तक मारी और मार के धर दी। हमको फोन तक नहीं की गई। कब शादी हुई थी? क्या था पूरा? 10-12 साल हो गए। पति का क्या नाम है? गुलजार। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने हम गए थे रिपोर्ट नहीं लिखी और कह रहा है कि जाके बाहर बैठो की रिपोर्ट तक नहीं लिखी। थाने से भगा दिया कि बाहर बैठो की। क्या नाम हुआ आपका? रेबा भाई। सर, एक महिला की मौत का मामला सामने है सर पनागर से, क्या घटनाक्रम था? जी, आज सुबह गढ़वारा शासकीय अस्पताल में एक महिला को उसके पति गुलजार के द्वारा एडमिट कराया गया था। महिला का नाम चांदनी है, कीर समाज की है, पनागर के रहने वाली है। पति के द्वारा बताया गया कि कल से तबीयत खराब थी, जिसका इलाज उसके द्वारा मालनवाड़ा में कराया गया था। रात में तबीयत बिगड़ने पर उसको लेकर आए हैं शासकीय चिकित्सालय गढ़वारा, जहां इलाज के दौरान की मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है, महिला का पीएम कराया गया है, उनके परिजनों को सपोर्ट किया गया है, मर्ग जांच जारी है। क्या मामला है सर? ये हमारी लड़की का मामला, ये पनागर से ले गई। दिनेश और गुलजार जी दोनों लेने आए थे, तो ये ले गए लड़की को। इन 3 दिन तक खेत में रेगुलर मारी, इतनी मारपीट की शरीर पूरे मांगे में निशान। और रात में लड़की ने हाथ मार दिनेश ने और गुलजार ने और दिनेश की जिजिया धन सिंह इनने इसकी प्रताड़ना करी या कुछ दे दिया, मार के फेंक दो इसको तो सपा। और जिजिया ने बोली थी कि इसको गिरमा साथ लेके आना गाडरवाड़ा। क्या नाम है उन लोगों का? दिनेश, मैन दिनेश होता, फिर धन सिंह, फिर गुलजार। क्या हुआ? खबर पंचकुला से। पंचकुला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब, रम और एक बोलेरो वाहन यहां पर बरामद किया। 1 फरवरी को एएसआई गोपाल और एएसआई महिपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम माजरी चौक क्षेत्र में गश्त कर रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 21 पंचकुला में रेड कर जगदीश चंद और रमेश कुमार निवासी जिला शिमला को काबू किया गया। तलाशी में 96 बोतल ओल्ड मॉन्क रम और 60 बोतल रॉयल स्टैग बरामद की गई। थाना सेक्टर 20 में मामला दर्ज कर एक आरोपी को रिमांड और दूसरे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर गुना से। गुना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे कि आम जनजीवन जो है वो भयभीत हो गया है। सोमवार को हनुमान कॉलोनी में 75 वर्षीय सत्य प्रकाश अग्रवाल को उनके घर के पास कुत्ते ने काट लिया। वे मंदिर से लौट रहे थे, इसी दौरान कुत्ते ने 2-3 अन्य लोगों को भी यहां पर काट कर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह बिहार पर निकले जैन मुनि को भी कुत्तों के आतंक के कारण वापस लौटना पड़ा। सूचना मिलने पर नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। वही घटना के बाद कांग्रेस नेता एवं नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ मौके पर पहुंचे और नगरपालिका से शहर भर में आवारा कुत्तों का रेस्क्यू अभियान चलाने की यहाँ पर मांग की, ताकि नागरिकों को भय से राहत मिल सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आधा एक घंटे पहले कॉल लगी कि मेरे वार्ड में एक कुत्ता है जो बहुत लोगों को काट भी रहा है, परेशान कर रहा है। मैं साथ चाकी टूर्नामेंट में व्यस्त था, वहाँ से मैं सीधा भागा और हमने हमारे नगर पालिका के जो प्रभारी हैं बंटी खरे भगवान गाड़ी लेकर आए और उसका रेस्क्यू करे, उसको हमने पकड़वा दिया है। और बहुत खतरनाक पूर्णतः वो कुत्ता पागल हो चुका था। और ऐसा खबर भागलपुर से। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र में 20 नवंबर 2025 को दर्ज एक लूट मामले की एफआईआर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। भारत फाइनेंस में कार्यरत 24 वर्षीय रिंकू कुमार ने खुद ही लूट की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह किया। रिंकू ने शिकायत में यह दावा किया था कि वह 1,32,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर आ रहा था, तभी लूट की घटना हुई। वहीं पुलिस ने 2 महीने तक अनुसंधान किया और रिंकू के घर से कथित लूट का मोबाइल बरामद किया। सख्त पूछताछ में आखिरकार रिंकू टूट गया और उसने कबूल किया कि पैसों की जरूरत के चलते उसने घटना नाटकीय तरीके से रची। अनुसंधान में यह भी पाया गया कि लूट के दौरान खून के निशान रिंकू के घर से मिले। वहीं पुलिस ने कहा कि रिंकू का कोई पूर्व आपराधिक जो है इतिहास नहीं है और इस मामले की आगे की जांच की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि झूठी सूचनाओं से कानून व्यवस्था को प्रभावित ना करें। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप लोगों को आज जैसा कि सजौर थाना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 में 20/11/2025 को एक कांड दर्ज किया गया था 191-25, जिसमें वादी सिंकू कुमार, जिनकी उम्र 24 वर्ष, पिता अजय मंडल थे, ये भारत फाइनेंस में काम करते थे। इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये जब दरियापुर और अन्य गांव से, सजौर थाना अंतर्गत अन्य गांव से अपना कलेक्शन कर करके पैसा आ रहे थे, तो इसी क्रम में इनके द्वारा किसी के द्वारा इनसे 1,32,000 रुपये तथा इनके पास जो सैमसंग टैब था और एक OnePlus का फ़ोन था, इसके अलावा एक बायोमेट्रिक था, इसको इनसे छीन लिया गया है। और इसकी प्राथमिकी सजौर थाना अंतर्गत दर्ज की गई। इसमें अग्रतर अनुसंधान किया गया और हर तरह से सूचना एकत्रित किया गया और विगत 2 माह से हम लोग इसमें लगे हुए थे, बरामदगी के लिए लगे हुए थे। तकनीकी साक्ष्य। मुजफ्फरपुर जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। औराई प्रखंड के बर्रूथा गांव में जतन वितरण प्रणाली के विक्रेता नंद किशोर राम ने अपने घर पर समारोह का आयोजन किया। इसी अवसर पर उन्होंने केक काटकर और पुष्प अर्पित कर गुरु रविदास जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। नंद किशोर ने कहा कि संत रविदास जी के उपदेश और विचार समाज के लिए आज भी मार्गदर्शक है। पंचायत समिति सदस्य चुलबुल राम ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन में संत की जीवन गाथा और उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में किस नंदन कुमार, दिनेश राम, आनंद कुमार, सुमन समेत दर्जन लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने संत रविदास की शिक्षाओं का सम्मान किया। इस आयोजन ने समाज के युवा और बच्चों को गुरु रविदास जी के आदर्श और जीवन मूल्यों से प्रेरित करने का संदेश दिया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जामताड़ा जिले के लिए उस समय गर्व का क्षण आया जब महिजाम की 3 होनहार बेटियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में चयनित होकर जिले का नाम रोशन कर दिया। इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने अपने कार्यालय कक्ष में बेटी और उनके अभिभावकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सम्मानित होने वाली बेटियों में शबनम परवीन का चयन सीमा सुरक्षा बल पंजाब, संजना कुमारी यादव का चयन BSF ग्वालियर और सोनम कुमारी का चयन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हुआ है। SP ने कहा कि ये बेटियां पूरे जिले के लिए प्रेरणा है और उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य पाना संभव है। उन्होंने अभिभावकों को भी यहाँ पर बधाई दी और कहा कि परिवार का सहयोग सफलता की सबसे बड़ी ताकत होता है। बेटियों की इस उपलब्धि से जिले की अन्य युवतियों में भी देश सेवा की एक नई ऊर्जा जागी है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये आज हर्ष का दिन है। हमारे जामताड़ा जिला के 3 होनहार बेटियों ने अर्धसैनिक बलों में उनकी चयन हुई है।
और 3 बच्ची हमारे जामताड़ा जिला में जो है पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ काम करेंगी। यहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ने में इनका एक मनोबल को बढ़ाने का काम भी इनके द्वारा आज जामताड़ा पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे स्तर से इन तीनों बच्चियों को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इनके माता पिता का भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत ही धैर्यवान बच्ची और मेहनती बच्ची को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें से 3 बच्चियों ने जो सफलता अर्जित की क्या चीज़ में चयनित हुआ है? बिल्कुल, शबनम परवीन है जो कि BSF में इनका चयन हुआ है और ये किलाही के रहने वाले हैं। अजीम अंसारी इनके पिता का नाम है। दूसरी बच्ची जो हमारी है वो सुष्मिता हिमरम है, इनके पिता का नाम लुलीन हिमरम है, बागजोरी मीज़ाम के रहने वाले हैं। और तीसरी बच्ची हमारी जो है वो संजना कुमारी यादव, भगवान यादव इनके पिता का नाम। ये आज जामताड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने यह कहा कि वर्तमान में जिला राज्य स्तर पर साइबर अपराध में 14वें स्थान पर है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जामताड़ा फिर से शीर्ष पर पहुंच सकता है। एसपी ने यहाँ पर कहा कि पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बैंकों, CSP संचालकों और ATM प्रभारियों के सहयोग की कमी से जांचें प्रभावित हो रही हैं। सभी संस्थानों को CCTV, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा मानकों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध लेन देन और खातों की जानकारी तत्काल साझा करने के लिए भी कहा गया। वहीं समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सतर्कता और समन्वय बढ़ाने के आदेश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सभी बैंक के पदाधिकारी, CSP संचालक, ATM के जो प्रभारी हैं उनके साथ ही अन्य छोटे छोटे बैंक या फाइनेंस जो देते हैं, इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है और इन्हें सख्त रूप से कहा गया कि सबसे पहले सुरक्षा मानकों को इनको पूरा करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हम लोग सेंटर को देख रहे हैं जहाँ पे सुरक्षा के मानक पूरी नहीं किए जा रहे हैं। CCTV कई महीनों से खराब पड़े हैं, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं नियुक्त किए गए हैं। वहाँ पे जो खास करके बैंक में जो ग्रिल्स और वहाँ पे गार्ड रखने की जो प्रावधान है उनका भी इस्तेमाल इनके द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। साथ ही अलार्मिंग सिस्टम जो हमारा बैंकिंग व्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी जो है प्रॉपर रूप से व्यवस्था नहीं किया गया। इनके साथ बैठक करके इनको सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इनका भी अब इंस्पेक्शन भी करेंगे। यदि सुरक्षा मानक स्पेशल खबरों में आज इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।